नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका शिव भक्ति टीवी चैनल पर। इस वीडियो में आपको दो ऐसे उपाय बताने वाला हूं, यानी कि 1 जनवरी के दिन अगर आप यह उपाय कर लेते हो तो धनवान ना बन जाए तो मुझे बताना। अगर आप 1 जनवरी के दिन यह उपाय कर लेते हो तो पर आपसे एक अनुरोध है कि वीडियो को पूरा देखें, पूरे लाभ प्राप्ति हो सकती है, इसलिए इस वीडियो को पूरा देखें। इस वीडियो में हम आपको ऐसी पेड़ बताएंगे जिन्हें छूने मात्र से आपकी गरीबी दूर हो जाएगी और घर में मां लक्ष्मी की आप पर ऐसी कृपा होगी। अगर आप 1 जनवरी के दिन यह चीज अपने घर में ले आते हो या फिर इन जो पेड़ में बताता हूं उन पेड़ को आप छूने मात्र से आपकी पूरी 7 पीढ़ियां ऐश करेंगे। दोस्तों, आप अपने फायदे के लिए इस वीडियो को पूरा देख लीजिए, आपका जीवन ना बदल जाए। दोस्तों, मुझे बताना तो चलिए जानते हैं वह कौन सा पेड़ है जिसे छूने मात्रा से पैसा खींचता चला आएगा, या फिर कौन सी चीज है घर में लाने से धन संपदा इतनी बढ़ जाएगी कि आप कुछ दिनों में ही धनवान बन जाओगे। दोस्तों, नया साल आने में बस कुछ ही दिन में एक नई सुबह के साथ नए कल की शुरुआत करना चाहिए। नई साल पर अगर आप यह काम करें तो दुनिया की कोई भी ताकत आपके भविष्य पर ग्रहण नहीं लगा सकती। अगर आप चाहते हैं पूरी जिंदगी भर आपका साल अच्छा गुजरे तो आप यह काम जरूर कर लेना, और देखिए आप अपने पुराने कल को भुलाकर के नए कल की अच्छी शुरुआत करते हैं तो बिल्कुल ही वह समय आपके लिए अच्छा रहता है। ऐसी कौन सी सामग्री है घर में लाने से पूरे वर्ष हमारे घर में धन का भंडार भरा रहता है? इस वीडियो में बताऊंगा। हमारे चैनल का मकसद है जनहित एवं जन कल्याण करना। ऐसी कौन सी सामग्री होती है जिसे आप नए वर्ष के दिन अच्छा शुभ दिन मान करके घर में खरीद कर लाते हैं? बिल्कुल ही वह आपके जीवन में परिवर्तन लाता है। वह आपके जीवन में एक नया ऐसा मोड़ लाता है जिससे आप स्वयं को बदलते हुए देख सकते हैं। तो आज के वीडियो में आप लोगों को 5 से 7 ऐसी सामग्री के बारे में बताऊंगा। 5 से 7 ऐसी वस्तुओं के बारे में कोई भी एक वस्तु नए वर्ष के दिन घर में खरीद करके लाते हैं तो आप स्वयं देखना आपके जीवन में इतना धन वैभव आएगा जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। और हाँ, अगर आपका साल 2022-2019-2018 भी बहुत ही खराब तरीके से बीता है तो आपको परेशान नहीं होना है, आज से नए कल की शुरुआत करना चाहिए। तो कौन सी ऐसी सामग्री है जिसे आप घर में खरीद करके लाएं जिससे आपकी आध्यात्मिक उन्नति हो, आप धन दौलत से परिपूर्ण बने? क्योंकि दोस्तों, यह काला कल है। अगर आपके पास धन है, दौलत है तो लोग आपकी इज्जत करेंगे। अगर आपके पास पैसा नहीं है तो लोग केवल आपके ऊपर हंसते हैं, आपका हंसी मजाक उड़ा सकते हैं। तो इस काल में धन का होना भी बहुत ही जरूरी है। आप मेहनत करिए, कोई बात नहीं। मेहनत के साथ साथ कुछ ऐसी सामग्रियां हैं जिस घर में खरीद करके लाने से तुलना में आपको 1000 गुना धन प्राप्त होगा। दोस्तों, मैं आपसे विशेष रूप से अनुरोध करता हूं कि आप शिव भक्ति टीवी यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को भी लाइक करें। हमारा कर्तव्य बनता है कि हम सभी दर्शकों को सही दिशा दिखाएं, सही रास्ता दिखाएं, जिससे आप सभी दर्शकों को आध्यात्मिक उन्नति हो। तो इस वीडियो में जानते हैं कौन सी सामग्री है जो हमें 1 जनवरी के दिन घर में खरीद करके लाना चाहिए जिससे हमारी आध्यात्मिक उन्नति हो, हमारे घर में तेजी से धन दौलत की प्राप्ति हो, हमारे घर में तेजी से सुख शांति का आगमन हो। अगर आप चाहते हैं कि आपके घर में धन दौलत का नाम लक्ष्मी का वास बना रहे, धन दौलत की आपके घर में तेजी से बढ़ोतरी हो, आपके घर में सुख शांति का वास हो, हमारी वीडियो में बताई जा रही 5 से 7 सामग्री में से कोई भी एक सामग्री आप अपने घर में खरीद कर जरूर लाना। और हाँ, मैं सभी दर्शकों से प्रार्थना करता हूँ वीडियो को आगे बीच में छोड़ करके मत जाना, क्योंकि अधूरा ज्ञान हमेशा खतरनाक होता है। लोग आते ही बीच में वीडियो को छोड़ करके जाते हैं तो इससे आपका ही नुकसान होता है। हम तो जानकारी बताते हैं,
वह जानकारी बिल्कुल ही आपको आगे चलकर एक काफी लाभ प्रदान कर आप सभी दर्शकों को सही दिशा दिखाने हमारा कर्तव्य बनता है। तो प्रथम सामग्री कौन सी खरीद करके लाना है? घर में तोता का चित्र क्यों खरीद कर लाना है बताना चाहूंगा। इसमें भगवान विष्णु का वास होता है, ऐसा माना जाता है। आपके घर में अगर छोटे बच्चे हैं या फिर अगर आप यूपीएसएससी की तैयारी करते हैं, कोई बच्चों का पढ़ने में मन नहीं लगता है या फिर आपको नींद आने लग जाती है या फिर बीच बीच में कोई परेशानी आ जाती है या फिर आपके घर में जो छोटे छोटे बच्चे हैं जिनका पढ़ाई में मन नहीं लगता है, तो तोते का चित्र लाइए और घर की उत्तर दिशा में आप तोता की तस्वीर को बिल्कुल ही वहां पर लगा दीजिए। ऐसा माना जाता है कि उत्तर दिशा में अगर आप नए साल के दिन आप घर में जो पढ़ने वाले बच्चे हैं उनका काफी मन लगने लगता है, घर में आपसी प्रेम बढ़ने लग जाता है, सभी लोगों की जो आयु होती है वह लंबी हो जाती है और तोते को दरिद्रता का नाश कहा जाता है। आपके घर में बीमारी है, दर्द देता है, अर्थात आपके घर में जो गरीबी है उसको यह नाश करने वाला वास्तुशास्त्र में तोते को बहुत ही उत्तम पक्षी कहा गया है। जिस स्थान पर तोता का चित्र रखा जाता है उस स्थान पर कभी भी दरिद्रता का वास नहीं होता है। तोते की तस्वीर जरूर लाएंगे। और आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा। दोस्तों, आपसे एक बात और कहना चाहूंगा कि आप अपनी राशि को हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें हमारे साथ, क्योंकि वास्तुशास्त्र से जुड़े कुछ ऐसे उपाय भी बताते हैं जिससे आपको धन की प्राप्ति हो और कुछ विशेष रूप से आप पर कृपा हो, या फिर आप यह समझ सकते हैं कि आपको हम कुछ एवं तांत्रिक उपाय भी बताते हैं जिनसे आपको लाभ की प्राप्ति हो। और आपको कोई भी समस्या हो तो भी आप हमारे कमेंट बॉक्स में हमें बता सकती हैं, क्योंकि हम प्रत्येक कमेंट को विशेष रूप से उसी पर ध्यान देते हैं और आपकी सभी सवालों का जवाब भी देते हैं। सच्चे हृदय से कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूले हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। इसके बाद है शंख। ध्यान से सुना होगा आपन। हिंदू धर्म में शंख को बहुत ही पवित्र माना जाता है। ऐसा क्यों माना जाता है? क्योंकि समुद्र मंथन शंख की उत्पत्ति हुई थी और 14 रत्न में से शंख की भी गणना होती है। शंख को भगवान विष्णु जी ने स्वयं धारण किया हुआ है और ऐसा माना जाता है कि जो शंख है इसमें शंखनाद होता है। जिस घर में शंख को बजाया जाता है वह घर पवित्र हो जाता है। वहां पर रहने वाली जितनी भी नकारात्मक शक्ति होती है उन सब का नाश हो जाता है। शंख नकारात्मक शक्ति को उल्टा सकारात्मक में बदल देता है। इसमें आपका फायदा नए साल पर अगर आप शंख अपने घर में लाते हैं तो भगवान विष्णु के साथ साथ माता लक्ष्मी भी दौड़ी दौड़ी चली आएगी और खास तौर पर नए साल के पहले ही दिन शंख खरीद कर लाए, अवश्य फल प्राप्त होगा है। तो साल 2024 में प्रथम दिन 1 जनवरी के दिन आपको शंख जरूर घर में खरीद कर लाना चाहिए। मैं तो सभी दर्शकों से कहना कि घर में शंख खरीद कर अवश्य लाएं, क्योंकि घर में अगर आप शंकर रखते हैं तो आपके घर में सर्वप्रथम यह बीमारी से बचाता है। अगर जो छोटे बच्चे चिड़चिड़ापन उनके शरीर में आ गया है तो उसे बचाने का काम करता है। बच्चों के पास शंख बजाने से बच्चों को लगी बुरी नजर दूर भाग जाती है। नए साल पर घर में शंख बजाना मतलब देवताओं को अपने घर में आमंत्रित किया है और वह अब आपका उद्धार करेंगे और वह मैं आपको आशीर्वाद देंगे ताकि आपका नया साल हमेशा खुशनुमा गुजरे। तीसरा, इसका जबरदस्त फायदा है कि आपके घर में तंत्र मंत्र जादू टोना यह लगे नहीं देता। 4, फायदा यह है कि आपके घर में लक्ष्मी को स्थिर रखने का काम करता है। अर्थात आपके घर में जैसे आप 100 कमा रहे हैं और आपके अचानक ही 150 रुपए बार बार चले जाते हैं, तो इस प्रकार कोई रोकने का काम भी करता है, अतिरिक्त खर्च को रोकने का काम करता है। इसी के साथ इसका 5वां जो फायदा है जबरदस्त है। शांति वैभव का वास हमेशा बना रहता है।
पूरे वर्ष बना रहता है, तो आप अपने घर में शंख खरीद कर जरूर लाइए। यह आपको बहुत ही ज्यादा बेनिफिट के बाद है। गणेश जी की मूर्ति नए साल पर घर में सुख समृद्धि बनाए रखने के लिए गणेश जी की प्रतिमा खरीद कर जरूर लाना चाहिए, घर में स्थापित करना चाहिए। जो भगवान गणेश जी को सर्वप्रथम लाता है, तो इन्हें सर्वप्रथम बताना चाहूंगा, यह हमारे लिए हमारे आराध्य हैं। ऐसा माना जाता है कि घर में नए वर्ष के दिन गणेश जी की मूर्ति खरीद कर लाई जाती है, तो उसे घर में सुख समृद्धि का वास हमेशा बना रहता है। भगवान गणेश बहुत प्रसन्न होते हैं और वह आपकी जोड़ी हमेशा खुशियों से भर देते हैं। गणेश का स्मरण करने के बाद ही पूजा पाठ करता है, तो वह कभी दुखी नहीं रहता, उसकी झोली चारों दिशाओं से भरी रहती है। ऐसे में आपका नया साल और मंगलमय गुजरेगा। दोस्तों में भी खास तौर पर नए साल के अवसर पर भगवान गणेश को अवश्य अपने घर में लेकर आता हूँ, और आप भी नए साल पर जरूर लेकर आए, क्योंकि कहा जाता है जो सभी का तन को हर लेते हैं, दुखी व्यक्ति का सहारा है। श्री गणेश को हंसाने वाले हैं। श्री गणेश, आप उनकी उंगली एक बार हमेशा हर जगह जीत पाओगे, क्योंकि भगवान गणेश जी को सर्वप्रथम पूजा करने का हमारे लिए पूजनीय देवता है। गणेश जी को भगवान मंगलकारी स्वरूप कहा गया है। भगवान गणेश जी के जो स्वरूप मंगलकारी कह गए हैं, हमेशा मंगल ही प्रदान करते हैं। आप चाहते हैं कि आपके जीवन में मंगल बना रहे, आपके जीवन में धन का अभाव दूर हो, तो भगवान गणेश जी की तस्वीर या उनकी मूर्ति घर में नए वर्ष के दिन खरीद कर जरूर लाइए। लेकिन याद रहे, भगवान गणेश की मूर्ति या फिर तस्वीर बैठी हुई अवस्था में ही होनी चाहिए। तुलसी का पौधा हिंदू धर्म में पवित्र माना जाता है, और मान्यता है कि नियमित रूप से तुलसी के पौधे की पूजा आरती करने से भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा हमेशा बनी रहती है। नए वर्ष पर तुलसी का पौधा घर में अवश्य लाइए, इससे घर में शुभ और मंगल का आगमन बना रहता है। देखिए, माता लक्ष्मी को धन की देवी माना जाता है, परंतु धन देने का अधिकार विष्णु को है, और किसकी किस्मत में और किसको कितना धन देना है, यह भगवान विष्णु तय करते हैं। इसलिए जो तुलसी सेवा करता है, उसके ऊपर भगवान विष्णु की कृपा हमेशा बनी रहती है। मैं सभी दर्शकों को बताना चाहूंगा कि जिनकी आध्यात्मिक उन्नति नहीं हो पा रही है, जो लोग आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, जो लोग चाहते हैं कि एक नई सुबह के साथ कल की शुरुआत हो, 2024 उनके लिए काफी अच्छा गुजरे। मंगल नए वर्ष के दिन आप जो है किसी योग्य मंदिर के पास में जाइए, जो मंदिर है वहां पर जाइए, वहां पर 1-2 तुलसी के पौधे लगाइए। आप अपने घर में भी एक तुलसी का पौधा लगाएं। यदि आप चाहते हैं तो वृक्ष भी नववर्ष के दिन लगाइए। जैसे जैसे वृक्ष बढ़ेंगे, वैसे वैसे आपकी भी आध्यात्मिक उन्नति होना शुरू हो जाएगी, क्योंकि पेड़ पौधों में भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का वास होता है। वह सदैव आपकी झोली खुशियों से भर देंगे। नया साल आपका खूबसूरत गुजरेगा। तुलसी के पौधे के साथ साथ कोई वृक्ष लगाइए, या फिर कोई वृक्ष लगाना चाहते हैं तो तुलसी का पौधा भी मंदिर के पास जाकर के लगाइए। 2024 आपके लिए मंगलमय एवं कल्याणकारी साबित होगा। इसके बाद प्रिया, आपने देखा होगा मोर का पंख माना जाता है कि मोर के पंख से भी महालक्ष्मी खिंची चली आती है। तो नए वर्ष के दिन उत्तर दिशा में अपने घर में मोर का पंख लाकर लगा दीजिए। बिल्कुल उत्तर आत्मक शक्ति को नष्ट कर देता है। आपके घर में धन वैभव को तेजी से बढ़ने का काम करेगा। चांदी का हाथी नए साल के दिन आप अपने घर में ज्योतिष की सलाह माने तो चांदी का हाथी घर में खरीद कर लाते हैं, तो व्यापार और नौकरी दोनों में उन्नति होती है। घर में शांति तथा सुख का वास हमेशा बना रहता है। हर व्यक्ति चाहता है लक्ष्मी का वास हमेशा बना रहे, शांति रहती। आप अपने घर में खरीद कर लाते हैं तो इससे भी आपके घर में सुख और शांति बनी रहती है।
चांदी का हाथी धनलक्ष्मी तथा भगवान गणेश को घर की ओर आकर्षित करने का कार्य करता है। दोस्तों, आपने अभी तक शिव भक्ति टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर ले और साथ में हमारी वीडियो को लाइक जरूर कर दें। इसके बाद है धातु का कछुआ। सबसे पहले तो आप अपने घर में धातु कछुआ बिल्कुल ही 1 जनवरी के दिन ले लिए और कुछ लोग मिट्टी कुछ लोग लकड़ी का छोटा सा कछुआ घर में खरीद कर लाते हैं। यह बिल्कुल ही सही नहीं है। धातु का कछुआ हमेशा अच्छा होता है। धातु में कौन कौन सी ऐसी की चांदी है, आप इन धातु के कछुआ ला सकते हैं। बहुत ही शुभ और मंगलकारी कहा गया है। लाजमी है। जिस घर में कछुआ होगा वहां पर लक्ष्मी अस्थायी रूप से वास करती है, संपूर्ण धन की प्राप्ति होगी। और आपको यह तो आपने सुना ही होगा कि अधूरा ज्ञान हमेशा खतरनाक ही साबित होता है। इसलिए आखिरी में इस वीडियो में आपको वृक्ष भी बताऊंगा जिन्हें छूने से आपकी करीबी तत्काल दूर हो जाएगी, जो आपको 1 जनवरी के दिन छूकर आ जाना है, क्योंकि उस घर में स्वयं भगवान श्रीहरि हैं। धातु कछुआ आप अपने घर में खरीदने और आप फल की कामना करके इसे उत्तर दिशा में रखें। सुख शांति की कामना करते हैं तो आप इसे पूर्व दिशा में रखें, और अगर आप चाहते हैं कि आपके घर से बीमारी हमेशा के लिए चली जाए तो आप ही से पश्चिम दिशा में रख सकते हैं। लेकिन सर्वप्रथम आप सभी दर्शकों को बताना चाहूंगा कि धातु कछुआ लेठी से स्नान कराया। स्नान करने के बाद जो है हो सके तो गायत्री मंत्र का जाप करें, हो सके तो लक्ष्मी मंत्र का जाप कर घर के उत्तर दिशा में रखें। उत्तर दिशा में रखते हैं तो लक्ष्मी जी आपके घर में धन की बढ़ोतरी करने का काम करता है। यदि आप चाहते हैं आपके ऊपर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा सदैव बनी रहे तो नए साल पर अपनी उंगली में कछुए की चांदी की अंगूठी या फिर सोने की अंगूठी या तांबे की अंगूठी अवश्य धारण कर लें। इससे सदैव आपके ऊपर माता लक्ष्मी की कृपा बरसेगी, बिहारी का आशीर्वाद बरसेगा, उनका प्यार बरसेगा। याद रहे, अंगूठी धारण करने से पहले इसे जागृत अवश्य कर ली। पूजा पाठ अवश्य करने, गायत्री मंत्र पढ़ने के बाद ही इसे धारण करें। इसे पहनने से पहले एक बार सच्चे हृदय से माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु का स्मरण अवश्य कर लें, उनका नाम ले लें। इससे अंगूठी की शक्ति बढ़ जाती है। इसके बाद अगले क्रम में है गोमती चक्र। जो गोमती चक्र हैं, साधारण पत्थर की तरह दिखने वाला होता है, उसे गोमती चक्र कहते हैं। तो गोमती चक्र होने से घर के किसी भी व्यक्ति के ऊपर किसी भी प्रकार के शब्दों का किया कराया नहीं लगता, बड़ा नहीं लगती। इसको अगर आप लाकर के सिंदूर की डिब्बी में रखते हैं, उनको सिंदूर की डिब्बी में हैं, पीले वस्त्र में लपेट करके तिजोरी में भी आप रख सकते हैं, तो पूरे वर्ष 2024 में आपके घर में धन दौलत का वास हमेशा बना रहेगा। आपके घर में धन दौलत की कमी नहीं होगी। इसी के साथ अगर आप धातु के कछुआ तिजोरी में रखते हैं तो बिल्कुल ही आप देखना आपके घर में धन वैभव सुख शांति का वास हमेशा पूरे वर्ष 2024 में बना रहेगा। लघु नारियल को भी माता लक्ष्मी का स्वरूप माना जाता है। श्री अर्थात लक्ष्मी जो लघु नारियल है, इसे श्री का प्रतीक माना जाता है। तो ऐसे में 11 लघु नारियल को लाल कलर के कपड़े में लपेट करके आप किस दान पेटी में राखी पूजन स्थान पर रखिए, या फिर जो शुभ स्थान है आपके घर का उचित स्थान पर रखिए। बिल्कुल पूरे वर्ष 2024 में आपके घर में धन दौलत वैभव का वास हमेशा बना रहेगा। आपके घर में कभी भी धन दौलत की कमी नहीं होगी, निरंतर दौलत बढ़ती जाएगी। वीडियो में भी सामग्री बताएं, उसे सामग्री में से जो सामग्री आपको मां बड़ी अपने सामर्थ्य अनुसार वह सामग्री अपने घर में लाइए। आपके घर में धन वैभव सुख शांति का वास वर्ष 2024 में बना रहेगा। दोस्तों, आप में से कौन कौन चाहता है नए साल पर माता लक्ष्मी को अपने घर पर बुलाना? अगर आप नए साल पर माता लक्ष्मी को अपने घर पर बुलाना चाहते हैं
उनकी कृपा पाना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिख देना, जय माता लक्ष्मी। माता लक्ष्मी आपका स्वागत है। हमारे घर में माता रानी के लिए एक लाइक तो बनता है। चलिए दोस्तों, यह भी जान लेते हैं कि आखिर कौन से हैं वह ब्रेक्स जिन्हें हम नए साल के दिन अगर छू लेते हैं, हमारी गरीबी और हमेशा के लिए भाग जाती है। और भगवान विष्णु का आशीर्वाद हमें कैसे प्राप्त हो सकता है, तो दोस्तों इसके लिए हम आपको बता दें कि आप यह तो जानते ही हो, जो माताएं बहनें होती हैं जो वट सावित्री का व्रत रखती हैं, तो इसमें आपने देखा होगा हमारी माताएं बहनें पीपल की पेड़ की पूजा करनी है। दोस्तों आपको यह तो याद ही होगा कि पीपल के पेड़ में भगवान विष्णु का वास होता है, यानी कि धान के राजा भगवान विष्णु का वास होता है। जी हाँ दोस्तों, आपको मैं बता दूं कि महालक्ष्मी धनसारी पर रखती है, पर किसको कितना धन देना है यह विष्णु भगवान की दया करती हैं कि किसके भाग्य में कितने धन देना है। तो आपको जो पीपल का वृक्ष होता है, न्यू ईयर के दिन या फिर आप कह सकती हैं कि 1 जनवरी के दिन छूने मात्र से आपकी गरीबी दूर हो सकती है। दोस्तों क्योंकि आप यह तो जानते ही हैं कि भगवान विष्णु धन के देवता हैं।